वंदे मातरम। स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य जमीनी स्तर पर और सोशल मीडिया के माध्यम से कर रहा हूँ। और इस कार्य को करने में आप सभी का जो सहयोग, आशीर्वाद, अनुभव, मार्गदर्शन मिल रहा है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। दिल की गहराइयों से हार्दिक धन्यवाद। इसके साथ ही साथ, जब से स्वास्थ्य फ्रीडम केयर के प्लेटफॉर्म को से जुड़ा रीना दीदी के माध्यम से, उनका बहुत बहुत धन्यवाद कि रीना दीदी ने स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से मुझे जोड़ा। और जोड़ने के बाद जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर का जो परिवार मिला, और इस परिवार के माध्यम से जो स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता का कार्य मुझे दिन दुगनी रात चौगनी होती हुई नजर आ रही है, उसके लिए कोटि कोटि नमन। रीना दीदी का, इंदु दीदी का, तो आप सभी का स्वागत है। और ये शाम के 8 बजे की मीटिंग, जैसा कि अभी हम राजीव भाई के कुछ व्याख्यान सुने, और इन व्याख्यानों में अगर हम देखें तो सारी चीजों को अगर गौर करें, दृष्टि जो है, दृष्टिकोण बदल दें, उनकी हर बातों का दृष्टिकोण इस अभियान से जोड़ दें, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसी तरीके का कार्य हम भी कर रहे हैं। राजीव भाई ने बताया कि चरक जी के बताए हुए सूत्रों को बागवट जी ने अपनी सरल आम इंसान के लिए सरलता से उसको सिद्ध करते हुए 2 पुस्तकें लिख दी। तो राजीव भाई के दिए गए व्याख्यानों से प्रेरित और प्रोत्साहित होकर उनके बताए गए सरल घरेलू उपचारों के प्रति, रसोई घर के प्रति जागरूकता का कार्य आप सभी के आशीर्वाद और सहयोग से पिछले 8 सालों से मैं कर रहा हूँ। और ये मैं नहीं हूँ, ये मैं शब्द इस्तेमाल करना बहुत गलत होता है। आप सबों का आशीर्वाद, आप सबों की दुआएं और राजीव भाई की असीम कृपा कर रही है। सबसे आज खुशी की बात है कि 2 दिन पहले गाजियाबाद में आयुर्वेद की तौर से विश्व परिषद का समारोह किया गया था धन्वंतरी जी के। जैसे आज धनतेरस है, लोग धनतेरस है, ये धनतेरस नहीं होता, ये धन्वंतरी जी का जन्मदिन है। इस दिन धन्वंतरी जी का अवतरण हुआ था, और उन्होंने आयुर्वेद को लेकर आए थे, आयुर्वेद को, जिसकी वजह से हमारी स्वास्थ्य की रक्षा होगी। और जब स्वास्थ्य की रक्षा होगी तो आने वाली जो 2 दिनों के बाद लक्ष्मी की जो पूजा होगी, उसकी रक्षा होगी। नहीं तो अगर आज स्वास्थ्य नहीं है और कल लक्ष्मी आपके पास बहुत सारे आगे उपहार स्वरूप आ गए, तो अगले दिन हॉस्पिटल में डॉक्टरों के पास चले जाएंगे। तो ये धनतेरस नहीं है, किसी सामान को खरीदने का दिन नहीं है, सोना चांदी खरीदने का दिन नहीं है। ये आयुर्वेद के प्रति जो हम, आयुर्वेद है आयु का विज्ञान, हमें अपने आयु को स्वस्थ रखने का जो विज्ञान है, वेद है जो ज्ञानों का संग्रह है, उसके जन्म, जिन्होंने जनक हैं, जो जन्म दिए धन्वंतरी जी, उनका अवतरण हुआ है। तो उसका मनाना चाहिए, ना कि हमें आज के दिन, मतलब फिजिकल चीजें जो कहते हैं, भौतिक चीजें लेकर उसको धनतेरस मनाना चाहिए। धनतेरस मनाना ही है तो आज धन्वंतरी के दिन किसी एक औषधि के प्रति आप सतर्क हो जाएं, उसकी जानकारी लें, उसको अपने जीवन में, अपने परिवार में इस्तेमाल करें आने वाले समय में, और उनके अनुभवों को आगे समाज में फैलाएं, अपने परिजनों तक पहुंचाएं। तो इसके साथ ही बहुत सारी बातें करते हुए मैं सबसे पहले आज आपके रसोई घर से, जैसा कि आपको स्क्रीन पे शायद दिख रहा होगा, भूख जगाने वाली चटनी रसोई घर से, इसका एक ऑडियो क्लिप टेस्टिमोनियल आया है, और टेस्टिमोनियल आपको सुनाता हूँ। उसके बाद आज हम बात करेंगे अपने आसपास में, ऐसा ही शायद ही कोई जानता हो, मैं तो बहुत समय बाद जाना, जब 2016 में राजीव भाई को सुना, और राजीव भाई को सुनने के बाद स्वदेशी चिकित्सा के प्रति जागरूकता की लगन लगी। जैसे राजीव भाई ने कहा कि हिंट दे रहे हैं, हिंट, तो उन्होंने हिंट दिए, तो उस हिंट के आधार पे अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास किया। और वहीं से सब बहुत सारी चीजें सुनने को मिली थी, धृत कुमारी, एलोवेरा, गिलोई, ये सब नाम कोसों दूर थे मेरे जीवन से, कोसों दूर। क्योंकि हर इंसान अपने स्टडी करते हुए अपने जीवन में जो काम कर रहा होता है, तो उसे बहुत सारी चीजों से उसको पता ही नहीं कि क्या होता है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था।
लेकिन जैसे ही राजीव भाई की व्याख्यान सुने और अपने आप को समझने का और समाज को कुछ नई चीजें देने का, अपने परिवार के लिए सबसे पहले तो अपने परिवार को, क्योंकि उनकी जो त्रैहिक दुखों को दूर करने का जो सूत्र था कि त्रैहिक दुखों को दूर करते हुए, अपने दुखों को दूर करते हुए दूसरों के दुखों को दूर करने का प्रयास करना, ये मोक्ष प्राप्ति है। तो उसी आधार पे कार्य करते हुए बहुत सारी चीजों को मुझे जब भी कोई नई शब्द इस्तेमाल हुए, नई नई वस्तुएं, नई औषधि जानकारी हुई, तो उसके बारे में ज्यादा छानबीन करके और ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास किया। उसी आधार पे जिस हम बात करेंगे आज एलोवेरा की, धृत कुमारी, इसकी घी ग्वार, जिसको अलग अलग भाषाओं में अलग अलग बोलते हैं, तो आज उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण के प्रयास में रसोई घर औषधालय से भूख बढ़ाने वाली वो चटनी जो दुष्प्रभाव रहित है और स्वादिष्ट बहुत है और भूख ऐसे बढ़ाती है जैसे शब्दों में बयान नहीं कर सकता। आप चलिए इस अनुभव को सुनते हैं, उसके बाद हम धृत कुमारी के ऊपर स्वाध्याय करते हैं, नकल मारते हैं नकलची बंदर की तरह। हेलो गोविंद भैया, मेरा 13 साल का बेटा, उसको भूख लगती थी लेकिन वो कुछ भी खा नहीं पाता था भैया। तो आपने बताया कि धनिया, पुदीना, लहसुन, अदरक, काली मिर्च, नमक और नींबू, इसकी चटनी बना के बार बार उसको चटाने के लिए बोला था। तो मैंने 3 दिन तक उसको ये चटनी दिया और अब वो बिल्कुल ठीक है भैया। थैंक यू भैया। जी, अब देखिए, मात्र मतलब कितने कह सकते हैं, 23 सेकंड, 23 सेकंड का ये ऑडियो क्लिप था। 23 सेकंड के अंदर हमारे पास वो जानकारी मिल गई जिससे हम अपने परिवार की भूख जगा सकते हैं। मात्र 23 सेकंड। तो क्या हम अपने जीवन में कुछ समय निकाल के अपने अनुभवों को जग जाहिर होने के लिए, समाज में दूसरों का विश्वास बढ़ाने के लिए, दूसरों का ज्ञान बढ़ाने के लिए, हम जैसे भाइयों के हौसलों को बुलंद करने के लिए अपने अनुभव को ऑडियो के रूप में, वीडियो के रूप में, लिखित रूप में शेयर कर नहीं सकते? तो जरूर कीजिएगा, और आप लोग करते भी हैं। उसी की बदौलत है कि आज ये कार्य चल रहा है। तब हम चलते हैं सीधे एलोवेरा, घी ग्वार। मैं तो सबसे पहले इसका जो अध्ययन कर रहा हूँ, ये अध्ययन कर रहा हूँ वनो औषधि चंद्रोदय नामक पुस्तक से। उसके बाद कुछ पोस्ट इकट्ठे और किए हैं, उनमें भी मेन मेन पॉइंट पे बात करूंगा। लेकिन हम सबसे पहले इसकी बात करते हैं, क्योंकि इसमें जो पुस्तक है घी ग्वार, संस्कृत में इसे धृत कुमारी कहते हैं, दीर्घा, पत्रिका, बहुपत्री, स्थूला, रसायन में रसायनी, हिंदी में घी गवार, गवार पाठा, बंगाली में कुमारी, धृत कुमारी, मराठी में कोरफल, कोरकांड, गुजराती में कड़वी कुवार, कुवार, तमिल में अग्नि कटगई, कोडिल, चीक कतारे, तेलुगु में चिकंदी, फारसी में दखरे सील, अरबी में वसुंजर, उर्दू में घी कुवार, लैटिन में एलोवेरा। ये इसके नाम है। वर्णन में मेरे साथ थोड़ी पढ़ने में मुश्किल होगी, क्योंकि ये जो पहले पुराने समय में जो तारा प्रेस के होते थे ना, तारा प्रेस के लेटर, एक एक लेटर जो लोहे के छोटे छोटे बने होते थे, उनको इकट्ठा करके टाइप की हुई किताब है। तो पढ़ने में जो असुविधा होगी, अशुद्धि होगी, उसके लिए माफी चाहता हूँ। सिर्फ भाव को समझने का प्रयास कीजिएगा। घी ग्वार के छूप खरी जमीन, रेतीली भूमि तथा नदी के तट पर प्रायः सारे भारत वर्ष में पैदा होता है। इसके पत्ते 2 फुट तक लंबे और 4 इंच चौड़े होते हैं। इनके दोनों तरफ फांट होते हैं। ये पत्ते बहुत मोटे और दलदार होते हैं। इन पत्तों को छीलने से इनके भीतर घी के समान गुद्दा निकलता है। इसके ऊपर लंबी 2 फलियां लगती है, जिनकी साग बनाई जाती है। घी ग्वार के रस को सुखाकर इसका एक पदार्थ बनाया जाता है, जिसको संस्कृत में कुमारी रस, कृष्ण बोल, हिंदी में अलवा, बंगाली में मुसब्बर, मराठी में तलिया, गुजराती में एलोय और तेलुगु में मुसाबरा कहते हैं। उत्तम एलुआ कुछ सुनहरी और भूरे रंग का, बाहर से कठिन और भीतर से नरम तथा पारदर्शी होता है। इसका चूर्ण नारंगी रंग का होता है। यह
झड़ीदार से आता है। जफराबाद का एलुआ काला होता है, यह हल्के दर्जे का होता है। गुण दोष और प्रभाव। आयुर्वेदिक मत से घी गवार मीठा, कड़वा, शीतल, विरेचक, धातु परिवर्तक, मज्जावर्धक, कामोदीपक, कृमि नाशक और विष निवारक होता है। नेत्र रोग आबुर्द, तिल्ली की वृद्धि, यकृत रोग, बमन, ज्वर, खांसी, विसर्प, चर्म रोग, पित्त, श्वास, कुष्ठ, पीलिया, पथरी और वर्ण में यह लाभदायक होता है। इसकी फलियां मधुर तथा पित्त और कृमियों को नष्ट करने वाली होती है। आयुर्वेद के अंदर धीरे धीरे लेकिन निर्भयता के साथ निश्चित और रामबाण लाभ पहुंचाने वाली जो थोड़ी सी प्रभावशाली और अमूल्य औषधियां हैं, उनमें से घी ग्वार अपना एक प्रधान स्थान रखती है। यह औषधि गर्म शीतोष्ण होने की वजह से चाहे जैसी हवा में, चाहे जैसी ऋतु में, चाहे जैसी प्रकृति के रोगी को देने से अपना निश्चित असर बतलाती है। इसके सेवन से मल शुद्धि होता है और शरीर में संचित रोग जनक तत्व निकल जाते हैं। जठराग्नि प्रदीप्त होकर भोजन का पाचक व्यवस्थित रूप से होता है। रस, रक्त वगैरह सप्त धातुओं की शुद्धि होती है, जिससे हर प्रकार की खांसी, श्वास, क्षय, उदर रोग, बात व्याधि, अपस्मार, गुल्म, नष्टावर्त, भोजन के पीछे होने वाला उदरशूल, मंदाग्नि, कब्जियत, तिल्ली और लीवर के रोग, हल्का बुखार, कमला, पांडु, अम्लपीत, कृमि रोग इत्यादि सब रोग इसके सेवन से नष्ट होते हैं। लेप के लिए भी यह एक उत्तम वस्तु है। इसके गुद्दा को पेट के ऊपर बांधने से पेट के अंदर की गांठ गल जाती है। पेट के ऊपर इसके गुद्दा को बांधने से पेट के अंदर की गांठ गल जाती है। कठिन पेट मुलायम हो जाता है और आंतों में जमा हुआ मल बाहर निकल आता है। कमला रोग के अंदर घी ग्वार को देने से दस्त साफ आती है। पित्त का जमाव बिखर जाता है, जिससे आंख और शरीर का पीलापन मिटकर रोग आराम हो जाता है। इस औषधि में रक्त शोधक गुण होने की वजह से विस्फोटक इत्यादि चर्म रोगों में भी यह बहुत लाभ पहुंचाती है। जिन रोगों में खून के अंदर पित्त का जोर बढ़ जाता है, उसमें इसका उपयोग करने से निश्चित लाभ होता है। इसके उपयोग से मगज की गर्मी शांत होती है, मस्तिष्क का भ्रम दूर होता है, आंखें ठंडी होती है। गर्मी की वजह से आंखों में कोई खराबी पैदा हो जाए तो इसके सेवन से दूर हो जाती है। घी ग्वार की जड़ को 1 तोला भर लेकर गर्म पानी के साथ पिलाई जाए तो बमन होकर बहुत दिनों का पुराना विषम ज्वर मिट जाता है। इसके रस से बनाए हुए अलुवे में भी इसी के समान गुण होते हैं, मगर यह इसकी अपेक्षा विशेष गर्म होता है। नष्टावर्त, अनावर्त, मासिक धर्म की अनियमितता, हिस्टीरिया वगैरह स्त्रियों के रोगों पर इसका असर बहुत उत्तम होता है। कब्जियत के ऊपर तो यह एक रामबाण औषधि है। इसके उपयोग से बिना किसी उपद्र के साफ विरेचन होता है। अगर दूसरी अग्नि दीपक औषधियों के साथ इसका उपयोग किया जाए तो बहुत पुराना अग्निमांद, कब्जियत, गोला, कृमिशूल, अफारा, वायु के सब उपद्र शांत होते हैं। अलूबा गर्म और भेदक होने की वजह से गर्भिणी स्त्री को नहीं देना चाहिए, क्योंकि इससे गर्भपात होने की संभावना रहती है। इसी प्रकार दूसरे मनुष्यों को भी इसे लगातार कई दिनों तक नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे गुद्दा में दाह और मरोड़ पैदा होती है। जंगली जड़ी बूटी की पुस्तक का एक छोटा सा अंश। डॉक्टर बामन गणेश दोसाई के मतानुसार इस वनस्पति की प्रधान क्रिया पाचन नली के ऊपर होती है। यह पाचन क्रिया और यकृत की क्रिया को सुधारती है। बड़ी मात्रा में लेने से एलुआ विरेचक, मूत्रल, कृमि घन और आर्तव प्रवर्तक गुण बतलाता है। इसके लेने से मरोड़ी पैदा होकर 10-12 घंटे में जोर का दस्त होता है। इसकी प्रधान क्रिया बड़ी आंत और उत्तर गुदा पर विशेष होती है। गर्भाशय, बीजकोश और बीजवाहक नलियों पर इसका दाहजनक प्रभाव होकर आर्तव शुरू हो जाता है। घी ग्वार का स्वरस नेत्राभिषेद, वृद्धि, बवासीर और अग्नि से जले हुए वर्ण की शांति के लिए हल्दी के साथ मिलाकर दिया जाता है। इससे दाह की कमी होती है
इसके रस को थोड़ी हल्दी और सेंधे नमक के साथ खिलाने से कब्ज, मंदाग्नि में के वजह से पैदा हुई खांसी, मासिक धर्म की रुकावट, पांडु रोग, गुल्म इत्यादि में बहुत लाभ होता है। इससे पाचन क्रिया सुधरकर आंतों में जोश पैदा होता है, दस्त साफ पैदा होती है, रस क्रिया शुद्ध होती है, रस की विनिमय क्रिया सुधरती है, नवीन और शुद्ध रक्त उत्पन्न होता है और शक्ति बढ़ती है। छोटे बच्चों और स्त्रियों के लिए विशेष उपयोगी पड़ता है। फीका रंग, मोटा पेट, कब्जियत इन लक्षणों के साथ होने वाली स्त्रियों के मासिक धर्म की रुकावट को दूर करने के लिए घी ग्वार के समान दूसरी औषधि नहीं है। ज्वर में कब्जियत के साथ जीभ की सफेदी और दाह पर होने पर इस वनस्पति का उपयोग किया जाता है। बड़ी आंत की शिथिलता, अरुचि, अग्निमांद, कब्ज, अजीर्ण, शारीरिक रुकावट, पांडु रोग और मासिक धर्म की रुकावट में अलुवे का बहुत अधिक प्रयोग होता है। यौवन के प्रारंभ से घी ग्वार के गुद्दा का नियमित रूप से सेवन करने से और उस पर नीम गिलोय का स्वरस बराबर पीते रहने से प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था में, जबकि इंद्रियों की शिथिलता का युग प्रारंभ होता है, मनुष्य का यौवन इस औषधि के प्रभाव से सुरक्षित रहता है। हमारे सामने एक ऐसा व्यक्ति मौजूद है जिसकी अवस्था इस समय 80 वर्ष की है। हाल में ही उसका देहांत हुआ है, जो घर का बहुत गरीब है, जिसकी जीवन में कभी पौष्टिक अन्न नसीब नहीं हुआ और जो मांसाहार से हार्दिक घृणा करता है। वह व्यक्ति 20 वर्ष की उम्र से अभी तक लगातार घी ग्वार का सेवन करता रहा। उसका कहना है कि मैं प्रतिदिन 4-5 ग्वार पाठे छीलकर उसका गुद्दा निकालकर खा लेता हूं और उसके ऊपर से नीम गिलोय को सिल पर पीस कर उसको आधा सेर पानी में छान कर पी लेता हूं। इसके सिवाय जीवन भर में कभी दूसरी औषधि का सेवन नहीं किया। इस आदमी की हालत यह है कि शरीर पर एक धोती और पगड़ी के सिवाय उसने कभी कोई वस्त्र धारण नहीं किया। कड़ाके की सर्दी और जेठ की महीने की भयंकर गर्मी में हमेशा नंगे बदन और नंगे पैर रहता है। रात को भी वह ओढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके दांतों की बतीसी मोतियों की दानों की तरह अखंड सुरक्षित हैं और उसका कंठ स्वर आज भी बालकों की तरह है। वह आज भी बालकों की तरह गाता है। वह आज भी दिन भर 40 मील बिना थकावट अनुभव किए चल सकता है। उसने अपने लड़के को भी इस औषधि का सेवन कराया, जिसका प्रभाव यह है कि वह लड़का भी अत्यंत हट्टा कट्टा और स्वस्थ है। एक औसतन दर्जे के आदमी से वह दुगना तिगुना परिश्रम करता है। अभी तक वह 2 शादियां कर चुका है और तीसरी की फिक्र में है। खाने को बिल्कुल सादा, कम कीमत का भोजन खाता है। इसी प्रकार भी कुछ केसों पर घी ग्वार और नीम गिलोय के साथ प्रयोग करके हमने देखा और उसमें भी बहुत अच्छी सफलता प्राप्त हुई। यूनानी मत में घी ग्वार दूसरे दर्जे में गर्म और खुश्क होती है। किसी किसी के मत से यह तीसरे दर्जे में गर्म और तर है। यह पित्त और कफ की खराबियों की दस्त की राह निकाल देता है। तिल्ली की सूजन और पेट के दर्द के लिए लाभदायक है। पाचन क्रिया को तीव्र करता है, कामनेन्द्रियों की ताकत को बढ़ाता है। घी ग्वार का लुआव, आंबी हल्दी और सफेद जीरे को मिलाकर सूजन पर लेप करने से सूजन बिखर जाती है। इसका हलवा बात की बीमारियों को दूर करता है। सत गिलोय के साथ गुद्दा खाने से मधुमेह में अद्भुत लाभ होता है। इसका साग बनाकर खाने से नारू में लाभ होता है। घी ग्वार के गुद्दा में हल्दी का चूर्ण मिलाकर गर्म करके पैर के तलवों पर बांध देने से दुखती हुई आंखों में आराम हो जाता है। बहुत से यूनानी हकीम बवासीर को नष्ट करने के लिए इसको एक उत्तम औषधि मानते हैं। गंधाना नामक वनस्पति के काढ़े में अलुवे मिलाकर उसकी सांप की केचलू का चूर्ण डालकर उसका बवासीर के मस्सों पर लेप करते हैं। उनका ऐसा ख्याल है कि बवासीर के रोग को नष्ट करने के लिए इससे उत्तम दूसरी औषधि नहीं है। कर्नल चोपड़ा के मतानुसार इसका ताजा रस विरेचक, शीतल और ज्वर में उपयोगी होता है। इसका गुद्दा गर्भाशय पर असर दिखाता है। इसकी जड़ उदर शूल में लाभदायक है। इसमें एलोलाइन, एलोसवार बेलेलाइन और एमिनो नामक तत्व होते हैं। उपयोग: नेत्राभिषेक: इसके गुद्दा पर हल्दी डालकर गर्म कर बांधने से नेत्र की पीड़ा मिट जाती है। तिल्ली में ग्वार पाटे के गुद्दा पर सुहागा बुरक कर खिलाने से तिल्ली कट जाती है। फोड़े होने पे
ग्वार पाठे के गुद्दे को पकाकर बांधने से फोड़ा जल्दी पक जाता है। वायु गोला, ग्वार पाठे का गुद्दा 6 मासा, गाय का घी 6 मासा, हरड़ चूर्ण 1 मासा, सेंधा नमक 1 मासा मिलाकर खाने से वायु गोला मिट जाता है। मासिक धर्म की अनियमितता, घी ग्वार के गुद्दा पर घी ग्वार के गुद्दा पर पता नहीं हार भूरूक कर लेने से मासिक धर्म शुद्ध होने लगता है। एक शब्द यहाँ पे तारा प्रेस की प्रिंटिंग की वजह से मिटा हुआ है, बाकी आगे देखते हैं। उदर रोग, अजवाइन को गुद्दा ग्वार पाठा के रस में 7 भावनाएं देकर अजवाइन को ग्वार पाठा के रस में 7 भावनाएं देकर नींबू के रस की 7 भावनाएं देना चाहिए। इस अजवाइन की 3 मासे से 6 मासे तक की मात्रा लेने से अजीर्ण, अफारा, मंदाग्नि और सब प्रकार के उदर रोग मिटते हैं। नेत्र रोग में इसका 1 मासा गुदा लेकर 3 रत्ती अफीम मिलाकर उसकी पोटली बनाकर पानी में डुबाकर आंखों पर फेरने से और उसमें से 1-2 बूंद नेत्र में टपकाने से नेत्र की पीड़ा मिटती है। कर्ण पीड़ा, कानों की पीड़ा, इसके रस को गर्म करके जिस कान में पीड़ा हो उसकी दूसरी तरफ के कान में टपकाने से पीड़ा मिट जाती है। बालकों का डब्बा रोग, ग्वार पाठे के रस में अलवा और 1 तोला बबूल का गोंद मिलाकर पीसकर पेट पर लेप करने से बालक का डिब्बा रोग मिटता है। बनावटें, इससे क्या क्या बना सकते हैं। घी ग्वार का अचार, ये तो रेनू दीदी के लिए है, खास करके सब्जियां बनाती है वो अचार बनाएंगी, ठीक है। घी ग्वार का अचार, हंसो मत। घी ग्वार के पत्ते को लेकर उसका सफेद गुद्दा निकालकर 2-3 इंच 2-3 अंगुल के टुकड़े कर लें। ऐसे 5 सेर के टुकड़े लेकर उसमें आधा सेर, मतलब 5 किलो अगर ये टुकड़े ले लेते हैं तो उसमें आधा सेर नमक डालकर खूब हिलावें। उसके बाद बर्तन का मुंह बंद करके 3 दिन तक धूप में रख देवें और दिन में 2-3 बार हिला दिया करें। फिर उसमें 10 तोले हल्दी, 10 तोले धनिया, 10 तोले सफेद जीरा, 15 तोला लाल मिर्च, 6.25 तोले सेकी हुई हींग, 30 तोले अजवाइन, 10 तोले सौंठ, 7.5 तोले मिर्च, 7.5 तोले पीपर, 5 तोले लौंग, 5 तोले दालचीनी, 5 तोले सुहागा, 5 तोले अकरकरा, 10 तोले काली जीरी, 5 तोले इलायची, 30 तोले जवाहरड़, 30 तोले राई। इन सब चीजों को लेकर जवाहरड़ को छोड़कर सब चीजों को बारीक चूर्ण बनाकर उसमें मिला दें। जवाहरड़ को साबुत ही डाल दें। इस अचार को रोगी के बलाबल देखकर 6 मासे से लेके 2 मासे तक खिलाने से सब प्रकार के उदर रोग, मतलब पेट के रोग, मंदाग्नि, पेट के बात, कफ संबंधी समस्याएं, सभी विकार मिट जाते हैं। यह अचार बहुत ही स्वादिष्ट और रोचक होता है। सूख जाने पर भी इसको पीसकर दाल और साग में मिलाकर खा सकते हैं। अब आ जाते हैं कुमारी आसम, ये आयुर्वेदिक औषधि है। घी ग्वार का गुद्दा, ये तो बनाने की विधि इसको छोड़ देते हैं, इसके फायदे क्या क्या हैं ये पढ़ लेते हैं, क्योंकि कुमारी आसम हम तो बनाने से रहे, ये आयुर्वेदिक वाले बनाएंगे। इस आसम को 1 तोले से 2 तोले की मात्रा में भोजन के पश्चात जल में मिलाकर पीने से रक्त शुद्ध होता है, शरीर में बल, कांति और वीर्य की वृद्धि होती है, मंदाग्नि बहुत प्रदीप्त होती है और यकृत तथा तिल्ली के रोग, पांडु रोग, सूजन, कमला, प्रमेह, क्षय इत्यादि रोगों में बहुत लाभ होता है। घी ग्वार के साथ मंडूर का रोग होने से यह बहुत प्रभावशाली हो गया। अच्छा, घी ग्वार के साथ इसमें मंडूर का मिश्रण है इसलिए प्रभावशाली है। कुमारी पाक, ये भी नहीं बना सकते घर में क्योंकि आयुर्वेदिक है, तो आप ऐसे बनाने वाले बना सकते, इसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस पाक के क्या फायदे हैं, कुमारी पाक के, इस इस पाक का 1 तोला से 2 तोले तक मात्रा में प्रतिदिन सेवन करने से जीर्ण ज्वर, खांसी, श्वास के रोग, क्षय, मंदाग्नि, अजीर्ण, आमबात इत्यादि अनेक रोगों में लाभ होता है। इससे स्त्रियों के गर्भाशय के सब दोष दूर होकर उत्तम संतान उत्पत्ति के योग्य बन जाती है। इसी प्रकार इसके सेवन से पुरुषों के वीर्य संबंधी सब रोग दूर होकर उनकी काम शक्ति बहुत प्रबल हो जाती है। एक है इसमें
चातुर्वर्ग भस्म, ये भी आयुर्वेदिक औषधि है। तो इस औषधि के क्या फायदे हैं ये पढ़ लेते हैं। बनाने का तो अलग है तरीका, वो आयुर्वेदिक वाले। ठंडा होने पे घोट के टिकिया बना लीजिए और इन टिकियों को उत्तम पीले रंग की, यह भस्म सुजाक, रक्त प्रदर, श्वेत प्रदर इत्यादि में बहुत लाभ पहुंचाती है। सुजाक में इसकी एक मात्रा 1 तोला मक्खन के साथ खिलाकर उसके ऊपर से 1 गिलास दूध की लस्सी में आधा तोला बबूल का गोंद, 10 बूंद चंदन का तेल, 10 बूंद बिरोजे का तेल, 10 बूंद कबाब चीनी का तेल और 10 बूंद बादाम का तेल मिलाकर पीने से पहले ही दिन पहले ही दिन पेशाब की जलन बंद हो जाती है। रक्त प्रदर में, जिसमें धारा प्रवाह रक्त बह रहा हो, इस भस्म को बकायन के आधा तोले रस में मिलाकर देने से अत्यंत चमत्कारी प्रभाव होता है। इसके साथ ही पताल गरुड़ी के पत्तों को सील पे पीसकर उसकी लुगदी बनाकर उस लुगदी में इस भस्म को मिलाकर योनि मार्ग में रखने से बहुत जल्दी ही फायदा होता है। ये भी जंगली जड़ी बूटी के इस तरीके से। और ये था इस पुस्तक के आधार पे घी ग्वार, एलोवेरा। और ये सारी बातें अगर सही से बताऊं तो मेरी इच्छा तो सिर्फ ये है कि जब हम पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। जब हम पढ़ते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। और इसमें कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया जो आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं समझ पाए होंगे, लेकिन एक बात समझ में आया होगा कि जो आसानी से उपलब्ध है वो हमारे बड़े काम की चीज है इनके बारे में। और अब हम चलते हैं थोड़े से मैं उन पोस्टों की तरफ जो साधारण सी भाषा में इस्तेमाल की गई है, उसमें बता दूं कि कहाँ कहाँ काम आता है। और एक चीज और बताना भूल गया, इसी से होम्योपैथी की एक दवा बनती है जिसका नाम है एलोसेकोटोरिना एलोज। अभी हमने, अगर हम इधर से बात करें तो कब्ज के लिए एलोवेरा हो गया, ये साधारण सी भाषा में लिखा हुआ है। तो कब्ज में एलोवेरा के फायदे, कब्ज को मलावरोध कहते हैं। कब्ज होने पर कई रोग पैदा होते हैं जैसे अपच होने वाला, आम ज्वर, विषम ज्वर, पित्त के प्रकोप, बड़ी आंत में निर्भरता, सिर दर्द, खूनी बवासीर, त्वचा के रोग। इस स्थिति में भोजन के बाद सुबह शाम एलोवेरा से बनने वाली कुमारे आसव की औषधि 4-4 चम्मच आधे कप पानी में मिलाकर लेने से लाभ हो जाता है। कुमार आसव में एलोवेरा है, इस वजह से ये मतलब सूजन में, फोड़े फुंसियों पे, बवासीर में, हिचकी में, मासिक धर्म ठीक प्रकार से ना आता हो उसमें, इसमें ग्वार पाठे के 20 ग्राम गुद्दे में 10 ग्राम पुराना गुड़ मिलाकर सेवन करने से, ऐसी मात्रा दिन में 2 से 3 बार 3 से 4 दिनों तक सेवन करने से महिलाओं का मासिक धर्म ठीक समय पर आने लगता है। ठीक है। अ, कमर दर्द में और कान दर्द में हमने सुन ही लिया, बच्चों के कब्ज में भी, मधुमेह में भी, डायबिटीज में हल्दी के साथ और गिलोय के रस के साथ। पिलिया, कमला, हम वहां पे पढ़ रहे थे ना, कमला कमला शब्द इस्तेमाल होता है पिलिया के लिए। चोट मोच, सूजन, पेट में गांठ, जैसे कि अपने अपने वहां भी पढ़ा हमने कि अंदर पेट के अंदर गांठ है तो उधर एलोवेरा के बांध देते हैं तो उससे गांठ गल जाती है। आंखों का दर्द भी पढ़ लिया। ये सब मतलब वहां पे तो दूसरी भाषा में, तो ये साधारण सी भाषा में, पानी, पेट में पानी होना। और यही नहीं, एलोवेरा यही नहीं रुकती, एलोवेरा हमारी सुंदरता के लिए भी बहुत ही अद्भुत है। आप सभी जानते हैं एलोवेरा के साबुन, एलोवेरा का शैम्पू, एलोवेरा से बड़ी बनी हुई क्रीम, एलोवेरा बेस बहुत सारी चीजें बनती हैं। स्किन के सभी तकलीफों के लिए एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। बालों की समस्याओं के लिए एलोवेरा का प्रयोग किया जाता है। एलोवेरा के रस, जिनको एलोवेरा खाने में दिक्कत लगता हो वो उनका रस बना के पी सकते हैं। पढ़ने और बताने का तो बहुत कुछ कर रहा है, लेकिन मैं इसको यहीं पे रोक रहा हूँ। आज हम एलोवेरा के बारे में, आप लोगों के इस अभियान में सहयोग के कारण मेरी जो नकल मारने की जो क्षमता थी, पढ़ने की जो क्षमता थी,
वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। कुछ समय से इस सत्र के कारण दोबारा पुनः उसी प्रकार से पढ़ना शुरू कर दिया जैसे पहले पढ़ता था। तो और बार बार पढ़ता हूँ तो ज्ञान और बढ़ता है, विश्वास और बढ़ता है। और आपने राजीव भाई का व्याख्यान जिन्होंने भी शुरू में ही सुना, तो उन्होंने कहा कि 85% तो हम अपने रोगों को ठीक कर ही सकते हैं, और बाकी के भी ठीक कर सकते हैं अगर हम अपने भोजन को पहचान लें और शरीर को पहचान लें। भोजन और शरीर को पहचान लें। अब पहला हैंड रेस है रूपाली गायकवाड़ बहन का। दीदी आपके माइक को अनम्यूट किया गया। वंदे मातरम भैया जी। ओ, आपने एलोवेरा की जड़ों के बारे में भी पढ़ा था, वो उसके बारे में जरा बताइए ना, वो कैसे इस्तेमाल करना है। एलोवेरा के जड़ के बारे में मैं भी इसकी ना पूरा का पूरा पोस्ट तैयार करके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो और आसान रहेगा। ठीक है। जी जी। और एलोवेरा के बारे में फीडबैक है मेरे भैया, कुछ बताओ क्या। बताइए। मैं जब शादी के पहले एलोवेरा कैसे है ना, रात को सोते समय एलोवेरा लगाती थी बालों को, तो मेरे बाल। सॉरी भैया जी, मैं बाद में बोलती हूँ। ठीक है, चलिए। आप में से किसी का कोई सवाल है, प्रश्न है, तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। और ऐसे त्योहारों का माहौल चल रहा है तो समय हम थोड़ा सा कम दे पाएंगे, उसके लिए भी माफी चाहते हैं। सुबह भी आपने देखा कि थोड़ा समय कम दे पाए, और शाम को भी समय कम देने का है। तो एक दो हैंड रेस ले लेते हैं सवाल। बाकी तो हम चलता रहेगा, ये तो सिलसिला चला ही है। जो स्वास्थ्य फ्रीडम केयर से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो प्रतिदिन बस एक ही विनती है बार बार कि आप लोग भी अपने स्तर पे नकलची बन जाइए। हाँ जी। प्रीति, योगाचार्य प्रीति रानी, SFC। वंदे मातरम भैया जी। वंदे मातरम। भैया जी, मेरा एक छोटा सा फीडबैक है। जी। जब मैंने इसमें ज्वाइन किया था तब मैंने एक दीदी को बताया था, मेरे साथ में योगा सीख रही थी वो, तो तब उन्होंने मना कर दिया था ये पैड लेने के लिए कि मेरे को नहीं चाहिए, ऐसे तो आती ही रहती हैं संस्थाएं, ये है वो है। फिर मैंने एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पे, चुप, तो उसमें मैं देखती थी डेली डेली पोस्ट जो मैं डालती थी, तो उन्होंने फीडबैक भी देखे बहुत सारे। तो फिर उन्होंने मंगवाया मुझसे, तो उन्होंने जब कल यूज किया तो उन्हें अच्छा लगा, बहुत तारीफ कर रही थी, बहुत खुश थी वो। तो उन्होंने बातों बातों में मुझे बताया कि उनको एक प्रॉब्लम है। वो बताएंगे कि मेरे को एंटी टीपीओ है, थायराइड पैराऑक्सीडाइज एंटीबॉडी। तो मैंने उनको लिंक भी भेजा है, मैंने कहा उनसे कि आप देखना मीटिंग, उसमें आप पूछ सकते हो। तो अभी तो उन्होंने मना कर दिया, लेकिन वो बोल रही थी अगर कोई उपाय हो तो मुझे बताना। तो इसके लिए मैं क्या बताऊं उनको भैया जी। उनको बोलो कि सबसे पहले उनकी तकलीफें पूछो। देखो दीदी, बहन, मैं आपको एक सही सी बात बता दूं। मैं मैं अपने स्तर की अपनी सच्चाई बताता हूँ। ना ही मुझे जी। अंग्रेजी आती है, और ना ही मैं डॉक्टर की भाषा में जाके पढ़ के आया हूँ। हाँ। मैं बताती हूँ क्या थी, उनको ना थायराइड है, जिसमें खुद के बैक्टीरिया अपनी बॉडी के खाने लगते हैं ना, जो थायराइड के वो होते हैं, तो वो अपने ही सेल्स को खाने लगते हैं। बहन, आप मेरी बात समझो। हाँ इंसान जी। सोचते सोचते भी अपने आप को मारता रहता है। आप मेरी बात समझो। बात समझ गई। नहीं है उसको शारीरिक तकलीफ क्या होती है, ये तो डॉक्टरों की भाषा का है। ये बात अच्छा। भाषा का है कि उसका उसका बैक्टीरिया उसके शरीर को खा रहा है। वो तो हर किसी, हाँ मैं बोलता हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ, जो आज पैदा हुआ है उसका शरीर उसी दिन से उसको खाना शुरू किया, तभी तो जाके मर जाता है अंत में। जी। है? भाई, जी जी। जब उसकी तकलीफें दूर नहीं होती तो ऐसी चीजों में फंसा दो, सिंड्रोम के नाम पे फंसा दो, कि ये फंसता रहे मरता रहे। बात शारीरिक तकलीफ एक ही बताओ। मेरी उम्र, हमें 60 साल जीना है, 70 साल जीना है, 80 साल जीना है। हमारे शरीर में कष्ट नहीं होगा तो मेरा शरीर ही खाए चाहे जो मर्जी खाए। भाई एक ही बताओ, कष्ट मुक्त रहना है या रोग मुक्त होना है?
रोग मुक्त होना है भैया जी। रोग मुक्त होना है। फिर तो इस जी। जन्म में कोई आज तक रोग मुक्त हुआ ही नहीं। अब बताओ, कष्ट मुक्त होना है या रोग मुक्त होना है? रोग ही ना हो, कष्ट तो लगे ही रहते हैं, रोग ही ना हो तो ही सही है। फिर अभी अभी भी बात समझ में नहीं आई। चलो जी, आपका आपके रोग, आपके सारे सर्टिफिकेट हट गए। आपका जो कैंसर था वो भी रिपोर्ट में सब सही आ गया। प्लेटलेट भी सही है, खून भी 17.5 ग्राम है, सब चीज है। अभी देखो 2 मिनट में कहते हैं जी प्लेटलेट कम है, प्लेटलेट कम है। ठीक है, रिपोर्ट को देखते हैं यानी रोग को देखते हैं। हैं? और कष्ट ही ना ठीक हो, प्लेटलेट हो बढ़ जाए लेकिन कमजोरी खत्म होने का नाम ही ना ले। तो जी बताओ भैया जी, समझ में आ गई। कौन है? आ गई भैया जी, आ गई। मैं उनसे उनके सिम्टम पूछती हूँ, उन्हें दिक्कतें क्या है, तब मैं आपसे उपाय पूछूंगी। ठीक है, मतलब एक उनको दिक्कतें क्या क्या हो रही हैं। हर इंसान के जीवन में, मैंने तो एक ही बताओ, मुझे नहीं मालूम है। मैं अपना प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। मेरा जो बीपी है वो ऊपर का 70 और नीचे का 40, 45, 50 रहता है। ये तो रोग ही हो गया ना। लेकिन जी। कोई कष्ट तो है ही नहीं, तो मैं अपने आप को रोगी क्यों मानूं भाई? जी बिल्कुल, हैं? समझ में आ गई भैया जी, क्या कहना चाह रहे थे आप। ठीक है। अब आज मेरे पास एक लड़का आया। वो लड़का और लड़के के पिताजी दोनों आए। ठीक है, पिताजी को 45 साल के बाद पता चला है कि उसके एक किडनी है, और बेटे को 13 साल की उम्र में पता चला है कि उसकी एक किडनी है। तो बेटा बाप से ज्यादा बीमार है। जी जिसको जितना देर बाद पता चला, उतना देर बाद जाके दुखी हुआ। बिल्कुल। तो कष्टों को दूर करना है। रोग तो भैया ऐसा है ना, रोग, आज जो रोग है, रोग का नाम हमें रोग के आधार पे ये पता चलता था। आज मैं आपको एक छोटी सी डायबिटीज के ऊपर बात करता हूँ। डायबिटीज, मधुमेह, आयुर्वेद में भी रोग का नाम लिया गया है, ऐसा नहीं लिया गया है। लेकिन वहां पे लक्षण, तकलीफ, कष्टों की बात करी गई है। ठीक है। और पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं कि आज जी जांच करा दिया जी। उन्होंने मान लिया कि पहले किसी को बार बार पेशाब हुआ और या बाथरूम किया, उस पर चींटी आके लगा, तो उसको बोलते थे तुझे प्रमेह का रोग हो गया, मधुमेह का रोग हो गया, ठीक है, चिनिया रोग हो गया, जो भी मतलब भाषा में बोलो, एक रोग का नाम दे दिया गया। लेकिन जिस दिन उसके बाथरूम पे अब चींटी लगना बंद, तो उसका रोग नष्ट। भाई यानी उसका कष्ट नष्ट तो रोग नष्ट। चलिए, अब चलते हैं। उषा जादव। उषा जादव। वंदे मातरम भैया। मातरम जी। वंदे मातरम भैया। हाँ जी, हाँ जी, वंदे मातरम दीदी, बोलिए बोलिए। भैया, मैं मुझे एक अपने अपने शरीर के लिए जो कष्ट है उसके लिए बारे में पूछना था। भैया, बताइए। मेरे जो दोनों ओवरी है ना, दोनों ओवरी में फैब्रिक सिस्ट है। ठीक है। और इसकी वजह से जो मासिक धर्म है मेरा, वो एक दिन आता है। उसका जो बहाव है वो तेज नहीं होता, मतलब खुल के नहीं आता। तो इसमें क्या है ना, मैं अभी होम्योपैथिक की जो आयुर्वेदिक है वो दवा ले रही हूँ। और मुझे लेते हुए 1 साल हो गया। इस 1 साल में बस इतना हुआ है कि जो मेरा पहले मासिक धर्म जो पहले बहुत गाढ़ा और भूरा आता था, वो अब थोड़ा सा रेड में कन्वर्ट हुआ है। तो मुझे इसके बारे में जानना था, कैसे क्या कर सकते हो। उम्र कितनी है दीदी, वजन कितना है? उम्र तो मेरी 32 साल है। वजन मेरा अभी बीच में नापा था तो 60 है। वजन भी नापा जाता है? तौला था। ठीक है, कम से कम मास्टर साहब बाबूजी के पैसे जो लगे उनकी इज्जत तो रख लो स्कूल में। जी। कोई बात नहीं, हंसने के लिए बोला है, आप ही इसके बहाने थोड़े बहुत हम हंस भी जाते हैं। ठीक। ओके। ओके। जी। तो क्या करना होगा मुझे। देखिए दीदी, जो मैंने अभी 5, 6 सालों, 7 सालों में जो प्रयोग करवा रहा हूँ, मैं वो बता देता हूँ। और अभी जो हम पढ़े एलोवेरा के बारे में और कुमारी आसब, इसके बारे में, तो आपके आयुर्वेदिक में शायद औषधियाँ तो सही चल ही रही है। तो मैं आपको यही कहूंगा कि थोड़ा सा घर की चीजें कीजिए। और उन घर की चीजों में आपको लेना है अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल। अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल और सौंठ, इसको बराबर मात्रा में मिला के पाउडर बना के रख लीजिए।
अजवाइन, मेथी, कलौंजी, काला तिल और सौंठ, इनको बराबर मात्रा में पाउडर बना के रख लीजिए। इसमें से आधा चम्मच, 2 कप पानी, चौथाई कप पानी रह जाए, गुड़ मिला के इसको सुबह और एक बार शाम को 2 टाइम जरूर पीजिए, और लगभग लगभग 1 महीना पूरा पी लीजिए। और उसके बाद जो अगले महीने की जो मासिक धर्म आएगा, उस वक्त आप अपनी स्थिति परिस्थिति जरूर बताइएगा। आपके माइक को अनम्यूट किया, आपने सुन लिया? जी भैया, सुन लिया, लिख भी लिया। जी थैंक यू भैया। ठीक है। मुकेश, आपके माइक को अनम्यूट किया गया, मुकेश। नमस्ते भैया जी। जी भैया जी, मैंने आपके फोन पे में फोटो भेजी थी, कल कह रही थी ना मैं भाई शुगर की वजह से टांग गल रही। मेरे फोन पे फोटो भेजो, 1 मिनट लगे, हाथ रुको देखता हूँ, होल्ड करो। एक, मैसेज कोई बात नहीं, एक बार नंबर बताना, मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर बताओ। 80 593 80 593 84 466। 84 466। हाँ जी। इस नंबर से कोई मैसेज नहीं आया। 80 593 84 466, 466 जी। इस नंबर से कोई मैसेज नहीं आया है। मैं आपको अभी नंबर जूम मीटिंग में दे रहा हूँ। आपने शायद मेरे कॉलिंग वाले नंबर पे भेजा होगा, उस पे तो मैसेज आता ही नहीं, व्हाट्सएप हाँ, वाले। पता नहीं जी, किस तरह अजीब सा मैसेज अलग सी तरीके ही गया था, व्हाट्सएप नंबर ही नहीं, पता नहीं किस तरह से का था, कुछ अलग था। ठीक है, वो मेरा व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप वालों ने बंद कर दिया है, बैन कर दिया है। तो ये अभी मैंने चैट में नंबर डाला है, ये नंबर है व्हाट्सएप का। ठीक है। और अभी आप देखो, एक ही बताओ, आपको स्क्रीन पे ये मेरी फोटो दिखाई दे रही है? हाँ जी, हाँ जी। 2 नंबर आ रहा है, हाँ जी। इसमें 2 नंबर। दो। हाँ जी, 2 नंबर है जी। तो अगर पहले वाले पे अजीब सा मैसेज आया था तो दूसरे वाले पे कर दो। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया जी। ठीक है। ठीक। रश्मि रेखा, रश्मि रेखा, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए दीदी। जी सर, नमस्ते सर। यहाँ सर नहीं, भाई, यहाँ पे भाई और बहन, सर रखना अपने घर पे। जी सर, मैं उड़ीसा की हूँ तो थोड़ा मुझे प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा। तो पहले कैसे उड़िया लोग यहाँ पे पहले कोई है ग्रुप है? पहले मेरी भी सुन लो। मैंने बोला यहाँ सर शब्द नहीं चलता, भाई या बहन। जी भैया। हाँ जी, आप बोलिए। जी मैं बोल रही थी कि जो मेरी ननद है उनका ट्यूब है ना, ट्यूब में इन्फेक्शन है। जी तो उसकी इन्फेक्शन, उनका पहले सिस्टिनिक मतलब सिस्टी हुआ था, जी पीसीओडी सिस्टी हुआ था। अभी सिस्टी नॉर्मल हो गया है, लेकिन उसके ऊपर में वो लोग बोले अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में कुछ ट्यूब में इन्फेक्शन निकला है कल। तो ट्यूब में इन्फेक्शन है तो तकलीफ क्या हो रही है? कुछ तकलीफ नहीं हो रहा है, लेकिन वो लोग बोले कि कुछ बुखार बुखार आ रहा है। ये बोला कि थोड़ा थोड़ा बुखार आ रहा है, इसको पता नहीं चलता है। तो ऐसे हो रहा है, वो लोग बोले इन्फेक्शन होगा तो आगे जाके दिक्कत होगा। तो इन्फेक्शन के लिए क्या कर सकते हो? जी बताइए कि ऐसा क्या हुआ था कि वहां गए तो उन्होंने ट्यूब की जांच कर दी? वे जी जी बुखार में ट्यूब जी की जांच क्यों करेगा भाई? बुखार में तो पहले ब्लड की जांच करेगा, ट्यूब ब्लॉक, गर्भाशय की ट्यूब की जांच तो बहुत काफी लंबे समय बाद जब जाके जांच होगी कि हाँ, जी जगह से हार जाए तो। हुआ क्या है, होता क्या है, शरीर में तकलीफ, या तो मासिक धर्म से रिलेटेड कोई तकलीफ है, या बच्चा नहीं हो रहा, या कोई ऐसी दिक्कत है उसकी वजह से ट्यूब। नहीं सर, जी भैया हम बोले उनका पहले सिस्टी हुआ था। क्या? सिस्टी के जो पीसीओडी। बड़े ध्यान से सुनो, हेलो। मेरे सवाल को ध्यान से सुनो। जी उनके ट्यूब में इन्फेक्शन हुआ, ये डॉक्टर बता रहे हैं। भाई, जी तकलीफ क्या हुई थी, तकलीफ क्या है जो वहां गए तो उन्होंने ट्यूब की जांच करी? पहले तकलीफ बताओ।
तकलीफ उनको कुछ नहीं हुआ है। तकलीफ कुछ नहीं हुआ तो आप बैल मुझे मार, डॉक्टर के पास ऐसे पैसे फालतू पड़े हैं तो जांच जांच कराने चली गई कुछ। नहीं, जहाँ से अल्ट्रासाउंड करने के लिए वो जो सिस्टी हुआ था इसी के वजह से गया था। अच्छा पहले पहले सीस्ट हुआ था, तो जब हाँ। तो सीस्ट हुआ था तो उस वक्त जो तकलीफ थी वो तकलीफ खत्म हो गई। हाँ, वो तकलीफ वो मेरी दवा दिए तो वो अभी नहीं है। तो ठीक है भूल जा भाई से, वो, अब फिर तकलीफ नहीं है तो भूल जाओ। हाँ, वो नॉर्मल से मतलब जितना बढ़ रहा था सिस्टी अभी नहीं है, नॉर्मल आ गया है। लेकिन वो लोग जब अल्ट्रासाउंड की और एक दिख रहा है वहां पे, उन लोगों को कंफ्यूजन है कि वो सिस्टी तो नहीं है तो वो क्या है। जब उन्हीं को ये नहीं पता कि वहां पे ये नहीं है तो ये क्या है। हैं। हाँ, तो उसके बाद वो लोग बोले कि रिपोर्ट में 4-5 डॉक्टर चेकअप किए तो आपका इन्फेक्शन हुआ है। तो बोले तो आपको बुखार आ रहा है, ये बोले हाँ थोड़ा थोड़ा बुखार आता है मुझे कभी कभी। ठीक है ऐसा है। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, जब भी कोई तकलीफ होती है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे ना डॉक्टर वगैरह नहीं है, आपको ईमानदार, जी। यहाँ पे ना डॉक्टर वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। अगर कोई हो जी। तो अलग बात है, लेकिन खास करके व्यक्तिगत रूप से मैं अपना जी। बता रहा हूँ। हम ना दादी नानी और पुरानी परंपराओं के आधार पे जिस तरीके से काम करते हैं, ठीक है कुछ डॉक्टरी बातें पढ़ रहे हैं सीख रहे हैं जान रहे हैं, लेकिन मैं उसका भी प्रयोग नहीं करना चाहता। उन जी। तकलीफ है, अगर मासिक धर्म में कोई तकलीफ है, गर्भाशय के पास पेड़ू में हमेशा दर्द रहता है, भारीपन रहता है, मासिक धर्म कम आ रहा है ज्यादा आ रहा है, ऐसी। नहीं, मासिक धर्म में प्रॉब्लम हुआ था अभी, के 1.5 महीने हो गया उनका नहीं हुआ। हाँ तो अभी इससे पहले जो मैंने इलाज बताया है, मेथी, सौंठ, अजवाइन, काला तिल, ठीक है, कॉलन जी। कलौंजी, इनका पाउडर बना के आधा चम्मच 2 कप पानी में चौथाई कप रहने पे छान के उसमें गुड़ मिला के सुबह शाम पीने के लिए दीजिए। साथ ही साथ पेड़ू के हिस्से में जहाँ पे दोनों ओवरीज होती है, मतलब नाभि से नीचे, आप ये समझो कि नाभि से नीचे पूरा, नाभि से नीचे पेट और उससे नीचे जनांगों तक जी। अरंड तेल, कैस्टर ऑयल लेके हल्की हल्की मसाज करके सिकाई कर लें। और सिकाई करने के लिए गर्म पानी की बोतल या सूती कपड़े की पोटली बना के उसको तवे पे गर्म कर करके हल्की हल्की सिकाई कर लें। जी। ठीक है। जी। और उनको प्राकृतिक रूप से सैनिटरी नैपकिन जो होती है वो इस्तेमाल करने के लिए बोलिए। जी। और एक बार बोले सुन। हेलो। मेथी, अजवाइन, कलौंजी, सौंठ, काला तिल, इसका पाउडर बना के आधा चम्मच पाउडर 2 कप पानी, चौथाई कप रहने तक उबाल के छान के उसमें गुड़ मिला के पीना है सुबह शाम। और नाभि से नीचे पेट जी। और जनांगों जांघों तक अरंड तेल से मसाज करनी है हल्की हल्की। मसाज करने के बाद गर्म पानी की बोतल से सिकाई करनी है या सूती कपड़े की पोटली बना के उससे सिकाई करनी है। जी भैया। ठीक है, नियमित रूप जी। से करा दो, उनकी तकलीफ वो भी ठीक हो जाएगी। जी भैया। ठीक है। अमृता देवी, बिजनौर यूपी, माइक को अनम्यूट करो। मातरम भैया। मातरम। ठीक हो भैया? जी हाँ जी ठीक हूँ। हाँ, तो मेरे कुछ फीडबैक है भैया क्योंकि फील्ड तो जा नहीं पा रही हूँ दीवार की वजह से। हम्म। और जिनको आसपास दिक्कत होती है वो मेरे से मालूम करते हैं तो उनको बता देती हूँ भैया, फिर भी मेरे को कहते हैं कि बहुत अच्छा है, तो फीडबैक बनकर तैयार हो जाता है। ठीक तो है। मुझे बहुत खुशी होती है जब मैं आपको फीडबैक बताती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है तो भैया फीडबैक मेरा ये है, मेरी देवरानी थी, उसको पीरियड हुआ, उसने तो मेरे से नहीं बताया, उसकी बेटी आई कि ताई जी मम्मी के पेट में बहुत दर्द हो रहा। मैंने फोन किया कि क्या हुआ कि दर्द हो रहा, तो भैया मैंने उसको 1 कप पानी और 1 चम्मच घी, ये वाला बता दिया था जो आप बताते हो गर्म पानी में घी। तो भैया उसको दर्द ही गायब नहीं हुआ, नु कह रही कि दर्द तो मेरा बहुत ही हो रहा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद भैया मैंने उसे सूंठ और अजवाइन का काढ़ा बना के दिया। तो उसके बाद उसने वो पिया तो उसको 10-15 मिनट के बाद आराम लगा, तो वो काम करने लगी।
फिर कह रही कि दीदी और होने लगा, फिर से होने लगा। तो फिर मैंने कहा कि भाई देसी नुस्खे हैं, नुकसान थोड़ी देंगे। तो भैया सौंठ, अजवाइन और जी घी उसी में ही डाल के, और ये तीनों चीजों का मिश्रण बना के, काला नमक हींग उंग वगैरह डाल के मैंने उसको खुद से बना के दिया अपने आप। तो भैया अभी तक तो उसका दर्द हुआ नहीं। और फिर मैंने उसको भाप बताया। भाप भी मैं अपनी आप ही बता के आई थी कि बहन 1 लीटर पानी लेना है, 1 चम्मच अजवाइन डालनी है, और 7-8 लौंग कूट के डालनी है। और जब वो उबल जाए तो अपना किसी ऐसे बर्तन में कर लेना जिससे कि भाप बाहर ना निकले। तो उसने भैया ये सब काम करा तो उसको बहुत ही आराम है, बहुत ज्यादा। एक फीडबैक तो भैया ये हुआ, सही बताया नहीं भैया? जी बहुत बढ़िया बताई। और भैया एक फीडबैक ये है, मैं कह रही थी नहीं कुछ दिन पहले कि मेरे यहाँ पुताई पेंट का काम चल रहा था, तो उन भैया को आराम हुआ। तो वो आज सुबह ही सुबह है, मैं जब तक उठी नहीं थी तो कह रहे भाभी कुछ बता दो, मम्मी के पैर में बहुत दर्द हो रही है। मैंने कहा हाँ, मेरे पास अरंड तेल रखा था भैया, उनके पास तो होता नहीं, मैंने ही खुद से उन्हें करके दिया है और काढ़ा बनाया मैंने। तो जो सामान मेरे पास अवेलेबल रखा था कुटा कुटाया, मैंने 2 चुटकी अजवाइन, 2 चुटकी सौंठ, और 1 चुटकी हल्दी, 1 चुटकी काला नमक और हींग, ये सब मैंने अपने पास से पुड़िया बना के उनको दे दी। तो भैया वो जब अपना सामान उठाने आए, काढ़े में मैंने बता दिया कि तुम्हें 1 कप ही पानी रखना है, जब वो आधा कप हो जाए तो तुम उनको छान के पिला देना। तो मैंने कहा भैया बताओ कैसी है आंटी? तो उन्होंने कहा भाभी बहुत आराम है, बहुत आराम है, मम्मी उठ के काम करने लगी, कि तुम्हें बहुत आशीर्वाद दे रही थी। मैंने कहा मुझे ना दो, मेरे भाई को आशीर्वाद दो। तो भैया मैं आपसे बात करने के लिए बोल रही थी। कोई बात। तो भैया ये मेरा फीडबैक था। और परसों हम स्कूल में गए थे, वहाँ जन्मदिन था स्कूल का। बर्थडे तो नहीं बोलूंगी क्योंकि हिंदी ही ज्यादा कही जा रही कि हिंदी बोलो। तो भैया वहां भी मुझे बहुत लेडीज मिली हैं। जी में तो ये आ रहा था कि बस गलती होगी कि मैं पैर डाल के नहीं गई वहां। तो वहां भी मुझे 3-4 लेडीज ऐसी मिली हैं, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो भैया मैं त्योहार के बाद वहां जाऊंगी। मेरे को फोन भी कर रही है वे कि दीदी आ जाओ, लेकिन थोड़ा दूर है तो मैं जा नहीं पा रही भैया। बहुत बढ़िया बहन। रीना दीदी नहीं है क्या मीटिंग में भैया? 2-3 दिनों के लिए किसी अपने फंक्शन में गई हुई हैं, तो वहां पे और भैया एक वीडियो मैंने डाली भी है फीडबैक की, ग्रुप पे ही डाली है। 2-3 दिन हो गए। मुझे तो प्रश्न जी मुझे पर्सनल पे भेज देना। मैं ठीक है भैया। ठीक है भैया, वंदे मातरम। जूली शर्मा, माइक को अनम्यूट करो जूली शर्मा। भैया नमस्ते। भैया एक मैं फीडबैक दे रही हूँ। मेरा फेस में वो पिंपल्स निकल रहा था और चमड़े छोड़ रहा था, दाने दाने जैसे तिल जैसा निकल रहा था, खुद खुदा। जी आपके पास जो मैं फेस पैक मंगा के हफ्ते में हर संडे को मैं लगाती हूँ, तो पूरा सही हो गया 2-3 बार में। और हर संडे को मैं लगाती हूँ और उससे ग्लो भी स्किन पे रहता है। और फेयर लवली कोई भी क्रीम नहीं लगाती हूँ, पहले तो लगाती थी मगर अब ग्लो इसी से रहता है तो कुछ भी अब नहीं लगाती हूँ। ये तो बहुत अच्छा लगा आपका फेस पैक। और बहनों से भी यही विनती करती हूँ कि यही यूज करने के लिए, कोई क्रीम का जरूरत नहीं आ रहा है ये यूज करने पर। चलो, आपके आपके फीडबैक से मुझे भी एक फीडबैक याद आया। मैं भी एक फीडबैक अभी शेयर कर देता हूँ। ये कहाँ गया? व्हाट्सएप पे डाला, मैंने व्हाट्सएप पे डाला है, अब इसको देखता हूँ मैं शेयर करके। अगर यहाँ साफ दिखाई दिया तो ठीक है, नहीं तो ग्रुप में आप लोग बाद में देख सकते हैं। ठीक है। आ, यहाँ पे ये हो गया। ऐसे मेरे ख्याल से मुझे नहीं पता कि आप लोगों की स्क्रीन पे क्या दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन मैं ये आप देख रहे होंगे कि भाई हैं, इनके चेहरे पे बहुत बड़े बड़े हो रखे थे। और क्या लिखा हुआ है मैसेज में,
वो आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वंदे मातरम भाई जी। भाई जी, मैं आपको अपना फीडबैक देना चाहती हूँ। 8-10 दिन पहले मैंने आपसे एक लड़के के फेस के बारे में पूछा था। उसका फेस बहुत खराब हो रहा था। आपके बताए गए उपाय से भाई जी को उसको बहुत आराम है और वो बहुत खुश है। धन्यवाद। भाई जी, मैं आपको उसकी पिक भी, ये उन्होंने फोटो भेजा है पहले और बाद का। ठीक है। और क्या उपचार अपनाया, वो है भाई जी, इसके लिए आपने 2 चम्मच त्रिफला रात को गुनगुने पानी के साथ लेने को बोला था। सुबह 2 चम्मच गुलकंद खाने को बताया था। और चेहरे पर लगाने के लिए मुल्तानी मिट्टी, चिरौंजी और मुलेठी का पाउडर का लेप लगाया। इसके बाद अरंड तेल से मसाज की। भाई जी, 10 दिन के अंदर ही बहुत फर्क नजर आया। धन्यवाद। तो ये एक फीडबैक, आपके ही फीडबैक से मिलता जुलता फीडबैक था। तो हमारे स्किन पे कोई भी समस्या हो, पिंपल्स है, दाग धब्बे, झाइयाँ हैं, कुछ भी है, तो हम इससे भी प्रयोग कर सकते हैं। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो पैक है वो होम्योपैथी फेस पैक है। उसमें मुल्तानी मिट्टी और होम्योपैथी की दवाइयाँ और कुछ उत्तम क्वालिटी के तेल, जिसको ब्यूटी ऑयल कहते हैं, वो ब्यूटी ऑयल मिलाया हुआ है। तो वो भी काफ़ी अच्छा है। उसका भी एक फीडबैक कल परसों भी एक मेरे पास आया था इंदौर से। तो दीदी ने अपने किसी जानकार को दिया था, तो उन्होंने, मैंने शायद ग्रुप में भी शेयर किया था, तो उन्होंने कहा कि वो तो दीवाने हो गए हैं, दीवाने, कि जो हजारों रुपए की क्रीम और जो नहीं काम कर रही थी वो, मतलब फेस पैक उनको बहुत पसंद आया। आप सभी का आशीर्वाद है, राजीव भाई की कृपा है। महक खान, आपके माइक को अनम्यूट किया गया। महक खान, महक खान, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। पेट में ही बोलोगे, मुंह से बोलोगे, खाना में नहीं? भैया भैया नमस्कार। आवाज नहीं आ रही। किरण रानी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। महक खान, हाँ जी बोलिए दीदी। महक खान, थोड़ा जोर से नमस्कार भैया। ऐसे बोलो जैसे पड़ोसी झगड़ा कर रहे हो, वैसे जैसे घर में झगड़ा कर रहे हो। वही आवाज, यानी नमस्कार। अब आई भैया आवाज। हाँ, अभी थोड़ा तेज हुआ है, अब लग रहा है खाना खाइए। बोलो। भैया ये मेरी बहन है बड़ी, उसको ना गर्दन पे डॉक्टर बता रहे हैं कि नस ब्लॉक हो गई और दर्द रहती है उसके गर्दन में। गर्दन की नस ब्लॉक हो गई है, गर्दन दर्द रहता है। सबसे बढ़िया, सबसे सरल, सबसे सुलभ, सबसे आसान, 2-3 चुटकी सोंठ आधे कप पानी में उबालो। जब अच्छे से उबल जाए तो छान के उसमें थोड़ा सा घी मिला के पिला दो। 2-4-10 बूंद घी मिला के पिला दो, दिन में 3-4 बार पिला दो। 2 बार कम से कम 2 बार तो जरूर पिलाओ। और उसी में से थोड़ा सा उसी पानी से मसाज कर दो। ठीक है। उसी पानी से मसाज कर दो, मतलब उस गर्म पानी से मसाज कर दो। आप एक ही दिन में कम से कम 7 से 8 बार कर दो, एक ही दिन। जी अगले दिन भैया। को अपने आप में बहुत आराम नजर आएगा। लेकिन अगले दिन 7 से 8 बार मत करना, बाकी दिन में 2 से 3 बार ही कर दो। पहले दिन 7 से 8 बार कर लो। ठीक है। और 2 चुटकी से ज्यादा नहीं डालनी है सोंठ। जब 7 से 8 बार करना है तो 2 चुटकी से ज्यादा नहीं डालनी है। जी भैया। एक उनको जी गठिया की भी परेशानी बता रहे हैं, 10-12 साल से है उसको ये दिक्कत। और महीना भी उसका 5 महीने से बिल्कुल कम ही आ ठीक है। इसके लिए तो सबसे बढ़िया है अपना हल्दी मेथी सोठ ही है, जो गठिए पे रहा है। भी जी काम भैया। करेगा, मासिक धर्म को भी ठीक करेगा। और जैसा कि अजी अभी हमने एलोवेरा के बारे में जाने हैं, तो एलोवेरा का सेवन नियमित रूप से करने से भी मासिक धर्म की अनियमितता भी ठीक होती है। ठीक है। तो मैं तो यही कहूंगा कि एलोवेरा, एलोवेरा जैसे 1 चम्मच एलोवेरा, 2-3 चुटकी सौंठ और 2-3 चुटकी हल्दी, ये मिला के सुबह उनको खाने के लिए बोलो, सुबह शाम।
और ऐसे एलोवेरा का एक पाक बनता है जो बात व्याधियों की सबसे अच्छी औषधि है। जैसे इसमें कुमारी पाक बताया गया था, तो उस तरीके से एलोवेरा का आप ये समझो कि एलोवेरा लो और दूध में डाल के उसका खोआ बना लो। खोआ, एलोवेरा का खोआ बना दो, और 2-2 चम्मच दिन में 2 बार हल्के गुनगुने पानी से या हल्के गुनगुने दूध से खिलाओ। तो बात व्याधियों की अच्छी औषधि है। ऐसे उनको सबसे साधारण हल्दी, मेथी, सौंठ और अजवाइन चारों मिला के बराबर मात्रा में आधा चम्मच सुबह, एक 2 कप पानी में उबालें। जब 1 कप रह जाए तो गुड़ मिला के पिए, और शाम को 2 टाइम पिए। तो इससे मासिक धर्म भी ठीक होगा। मासिक धर्म भी जब आएगा तो खुल के आएगा, और साथ के साथ एसिडिटी, आम बात, गठिया, इसमें भी आराम मिलेगा। किरण रानी, आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। किरण रानी, जी वंदे मातरम भैया जी। मातरम। ऐसी आवाज होनी चाहिए खाते पीते घर की। भैया जी मेरी ना कमर में बहुत बड़ी समस्या हो रही है। क्या हो गया? जी मेरी कमर में पीछे जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, इसमें बहुत दर्द होता है। तो मैंने इसका एक्सरे कराया, तो एक्सरे में बताया कि ये मेरी हड्डी बढ़ गई है नीचे। तो फिर तो तो जल्दी होगा। भैया जी मैंने इसकी फिजियोथेरेपी भी कराई, पर मेरे को ना बिल्कुल भी आराम नहीं हुआ। तो इसके लिए कुछ बताइए भैया जी। हम्म, हेलो। जी हाँ जी, सुन रहा हूँ। एक तो सबसे पहले आप अपनी ना रिपोर्ट मुझे भेजो जरा, एमआरआई की। मैं भी देखूं हड्डी कहाँ से कैसे बढ़ी है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अभी भेजनी है? जब भी आपको मीटिंग खत्म होने के बाद भेज देना। ठीक है भैया जी। मेरे को एक परेशानी और हो रही है, ये मेरे पैर में ना ठेठ हो रही, और ये मेरे को 10-12 साल से हो रही है। तो ये मेरी ठीक नहीं होती है। गुनगुने तो इसके लिए गुनगुने पानी में पैर को भिगो के, जब वो जी। हो जाए तो उसको अच्छे से कपड़े से साफ करके, जी। गुनगुना मतलब गुनगुना अरंड का तेल उस जी। भिगो के उस रुई को वहां पे रख के, ठेठ पे रख के बांध दो रात को। जी भैया जी। ठीक है। दस जी। पंद्रह मिनट तो ठेठ खत्म हो जाएगा। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। और वो रिपोर्ट के साथ उम्र, लंबाई, वजन ये भी भेज देना, और साथ में मासिक धर्म की स्थिति भी। क्योंकि जब ऐसी तकलीफें होती है तो दवाएं गर्म चलती है, तो मासिक धर्म का पता होना जरूरी है। राजकुमार तिवारी, राजकुमारी तेजवानी। जी सर। क्या था सर? नहीं बेटा। भैया जी, हाँ जी। भैया जी मैं ना, मेरे को 10-12 दिन हो गए, मेरे को बहुत फीवर आ गया था ठंड लग के। हम्म। और उसके बाद मैंने डॉक्टर को दिखा, तो उन्होंने मुझे दवाइयां तो दी, मुझे फायदा हुआ, लेकिन मेरी पूरी बॉडी में स्वेलिंग बहुत हो गई है, पैरों में बहुत सूजन है, हाथों में, मुंह पे, मेरे से चला नहीं जा रहा है। और मैंने इनका इसका इलाज रीना भाभी से पूछा था। रीना मेरी भाभी है जो उदयपुर में रहती है, मैं भोपाल में रहती हूँ भैया जी। अच्छा। जी ठीक। भैया जी। तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने मुझे काढ़ा पीने के लिए बोला था, बना के पियो तो उससे थोड़ा फायदा पड़ेगा। मैंने वो पिया तो मुझे बहुत लूज मोशन हो गए, तो मैं छोड़ दी, फिर कल नहीं पिया, परसों पिया था। क्या क्या था काढ़े में? काढ़े में वो मुनक्का थी, और वो अदरक था, और अजवाइन थी, मेथी दाना था, और जो जो इन्होंने बताया मैंने सब डाल के बनाया था। हम्म, लौंग थे। ठीक है। बुखार के बाद सूजन आई हुई है, तो आप जी। एक। जी। पैरों में बहुत सूजन है और बहुत दर्द है भैया जी, हाथ लगा रही हूँ तो बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है। सौंठ और सौंफ उबाल के पीजिए। सौंठ और सौंठ और सौंफ, ठीक है भैया जी। दोनों चौथाई चम्मच सौंठ, चौथाई चम्मच सौंफ, इसको हम्म। तो 1 कप पानी में उबाल लीजिए अच्छे से। जब जी। तो छान के उसको चाय की तरह पी लीजिए। एक बार भी 9:30 बजे मतलब 10 बजे तक, और हम्म। एक बार सुबह, दोपहर, शाम, और शाम को ठीक। बता दीजिएगा। जी भैया जी। ठीक है।
जी भैया जी। ठीक है जी। वंदे मातरम रीना दीदी। जी भाई प्रणाम भैया। जी जी। भैया प्रणाम। आप प्रणाम, वंदे मातरम। जी क्या भैया क्या है कि क्या हम दीदी को है ना। जी भैया बोलिए। बिजली का बिल बचा के क्या करोगी? लाइटें जलानी हो बहुत सारी सारी। ये मत जलाओ मत जलाओ, ऐसे बोल रहे नहीं अ, भैया है ना लाइट तो जलाने के लिए मैंने खुद ही बंद करी। बहुत ज्यादा वो हो रहा है मतलब इस पे अ, अंधेरा लग रहा मुझे है ना वो अपना ठीक है ठीक। कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत। जी भैया है ना वो दीदी बोल रहे थे कि हैंड ड्रेस नहीं हो रहा है तो मैंने उनको समझाया। तो मैं कहा आप मीटिंग में आ जाओ जो भी पूछना हो भैया से आप पूछ लो। तो इसलिए कि इसलिए बुलाया भैया को। तो उन्होंने बोला कि दीदी ने कि आप बोलो मेरा ले हैंड मतलब ले मुझे। तो मैंने कहा आप हैंड ड्रेस समझा दिया था तो मैंने कहा ले नहीं ले क्या पता। तो उनको समझ आया नहीं आया क्या पता। तो इसलिए मैंने हैंड ड्रेस किया भैया। और भैया है ना एक मेरे पापा की जो समस्या मैंने बताई थी ना आपको एक यूरिन की। तो उनको है ना 6-7 दिन से रेगुलर भाप ले रहे हैं वो। और जो हल्दी उसका किलौंजी वगैरह का जो तिल वगैरह का बताया था आपने। तो वो भी ले रहे हैं फाकी। तो उससे आराम नहीं आया भैया। तो वो बोल रहे हैं कि क्या करूं मुझे ऐसे बोल रहे थे। आराम नहीं आया तो आप एक काम करो, एक होम्योपैथी में दवा आती है सवाल सेलेरूटा, यहाँ पे नाम लिख के भेज रहा हूँ ग्रुप में। ठीक है। वंदे मातरम भैया। क्या हाल है मेरे भाई? बढ़िया भैया बढ़िया। तो यार एक ये श्वेता का ना कुछ खा नहीं पा रही है, एसिड एसिड बन रहा है, भारी पन है। अच्छा। एसिड कुछ भी खा रही है तो पानी पीना पड़। ये लो बात करें। हेलो। हाँ जी भाभी नमस्ते। नमस्ते भैया। हाँ जी। आपने एक तो आंटी की दवाई का नहीं बताया। वो आज मिली नहीं है, कल आएगी कल। अच्छा। हाँ दूसरा मैं ना भैया कुछ भी खा रही हूँ ना जैसे ही कुछ भी खाती हूँ पहले पहली गिराई लूंगी ना हाँ। और एसिड बनना शुरू हो जाएगा। वैसे कुछ नहीं खा रही हूँ तो कुछ नहीं होगा। जैसे ही ठीक। मैंने खाना खाया जलन होनी शुरू हो जाती है गले से लेके सीने में। ऐसा लगता है एसिड उबल उबल के बाहर आ रहा है और हिचकियां आनी शुरू हो जाती है। पानी के सहारे जैसे तैसे मुश्किल से एक रोटी खाई है दिन में। भूख बहुत लग रही है पर कुछ भी खाया मैंने अगर मुंह में डाला तो मुझे एसिड बनना शुरू हो जाएगा। आपके घर में लाइको पानी पी लूं कुछ भी कर लूं कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही ये मुंह चला खाने के लिए और एसिड बन चाहे मैं कितना भी चबा चबा के खाने की कोशिश करूं कि सलाइवा ज्यादा बने तो फर्क पड़ेगा ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है। एक मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इतने दिनों से यूरिन इन्फेक्शन था उसमें थोड़ा फर्क है कि कैंथरिस ली है और वो काढ़ा पिया था उसमें फर्क आया है तो अब ये शुरू हो गया है। ठीक है। और कुछ? बस ये एसिड ही तंग कर रहा है और वजन बहुत एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ गया एक साथ ही। कुछ समझ ही नहीं आया एकदम से बढ़ा है बहुत ज्यादा। ठीक है। अभी आपके घर पे ना, और देखो दवाइयों में, होम्योपैथी दवाइयों में वो पड़ा होगा लाइकोपोडियम। हाँ लाइकोपोडियम है। ठीक है। 5 बूंद हाँ अभी, 5 बूंद सुबह। और मतलब 5 बूंद तो अभी ले लीजिए। अब 5 बूंद अच्छा सुबह। मेरे को सुबह आप मैसेज डालना खाना खाते वक्त क्या स्थिति रहा। ठीक है। ठीक है, अभी मैं लाइकोपोडियम में और लीजिए ना बस। गैस भी बहुत बन रही है जैसे परसों भी जैसे लेटो तो ऐसे इतनी गैस बनती है कि मतलब सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है। और डकार भी खूब आ रही है। ऐसा नहीं है डकार नहीं आ रही है या स्टमक अपसेट है या स्टमक क्लियर नहीं हो रहा वो सब ठीक है बिल्कुल। बस एसिड बन रहा है। ठीक। आप अभी लाइकोपोडियम ले लीजिए। ठीक है लाइकोपोडियम की 5 बूंदे। हाँ जी हाँ जी। और गुलकंद पड़ा है, खत्म हो गया? होगा। तो 2 चम्मच गुलकंद 1 गिलास पानी में डाल के छोड़ दीजिए। सुबह वो पानी पी अच्छा लीजिएगा। खाली पेट पहले ये पानी पीऊं फिर खाली पेट लाइकोपोडियम की 5 बूंदे लूं। पहले पानी पी लीजिएगा, लाइकोपोडियम ठीक बाद है। में लीजिए। सुबह उठते ही थोड़ा पानी पानी पी जाइएगा। ठीक है। ठीक है, उसके बाद लाइकोपोडियम आधे 1 घंटे बाद ले लीजिएगा। ठीक है क्योंकि जैसे मैं नींबू की चाय पीती हूँ आज मेरे से वो भी नहीं पी जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था उसे पीने से भी एसिड बन रहा है मुझे। तो मैंने सुबह की भी छोड़ दी शाम की भी नहीं पी आज। चल। अभी थोड़ा सा ठंडा दूध पीने की कोशिश करी उसे पी के मुझे ऐसा लग रहा है उल्टी आएगी। नहीं वो नहीं, भी नहीं मुझसे पिया अभी गया। अभी आप लाइकोपोडियम ले लीजिए, हो जाएगा सही। मतलब आधे घंटे बाद ही आपको आराम मिल जाएगा। फिर नहीं तो कुछ पी के खा के देख लीजिएगा, ठीक लेने है। के आधे घंटे बाद। ठीक है। ठीक है।
और भैया के गले में हल्का हल्का दर्द होना शुरू हो गया है। बेलाडोना दे दो। बेलाडोना दे दो। हाँ जी, हाँ ठीक जी। है। ठीक। ठीक है। ठीक। दीदी आपको ये दवाई का नाम लिख के भेज दिया है। गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you have dialed is currently और busy. रीना दीदी आपकी ये क्या नाम है, रिंकी गुड़िया उदयपुर, इसका फोन आ रहा था, एक बार बात कर लीजिएगा। रिंकी रिंकी का फोन आ रहा था, रिंकी। रीना दीदी आपकी बड़ी बेटी का फोन आ रहा था, आप बात कर लीजिए जरा। राधा गुप्ता बहन, राधा गुप्ता दीदी आप अपने माइक को अनम्यूट कीजिए। वंदे मातरम भैया। मातरम। ये मेरी लड़की को ना गर्दन के पीछे जहाँ सर्वाइकल का दर्द होता है, तो राइट साइड में सूजन भी है और दर्द भी है, और एक्सरा कराया था तो डॉक्टर ने बोला कि ये सर्वाइकल के कारण गैप आ गया है। और सर्वाइकल। मालिश करो तो पट पट वो नस होती है वैसी चटकती टाइप की है, सिटल जाती है, फिसलती है मालिश करने में। मालिश नहीं करो, आप इसको अरंड तेल की पट्टी करो। गुनगुने तेल की भैया। अरंड तेल, गुनगुना अरंड तेल मिला के कपड़ा भिगो के, वो जो हाँ। चोट मोच आता है ना, जो चोट मोच लगता है, वो कपड़ा बैंडेज टाइप का आता है जो बांधते हैं मोच पे। अच्छा, पट्टी आती है, हाँ, गरम पट्टी। पट्टी पे, मतलब आधी पट्टी पे तो अरंड का तेल लगा के रात को पट्टी कर दो, बाकी पट्टी ऐसी बिना लपेटे, या 2-3 लपेटे से अरंड के तेल में डुबोया हुआ पट्टी लपेट दो, और उसके ऊपर कपड़ा लपेट के रात को सुला दो। ठीक है। 2-3 दिन, और 2-3 दिन कर दो, कट कट करना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद आप मालिश कर लेना, उसी अरंड तेल की। अरंड तेल की कर लेना। घर में दर्द निवारक तेल बना के कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तेल तो बना के रखा है भैया, और जहाँ पैरों में पायल पहनते हैं वहां भी उसको हमेशा सूजन रहती है, हल्की हल्की, और दर्द बना रहता है। मालिश तो कर रही हूँ, अभी वो तेल बनाया है जो उसी की कर रही हूँ। शायद दिन भर बैठे बैठे काम करना रहता है उसके वजह से। बाथरूम भी रोकती है ये, पूछो उससे। बाथरूम क्यों रोक, सिप्रा? बाथरूम रोक। बाथरूम रोकती हो है? जैसे थोड़ी टाइम में हो जाए फिर जाऊं, काम कर रही हो कुछ, ट्रेवल करते समय कभी हो जाता है ऐसा, बाकी कह रही हैं ऐसे नहीं रोकते। एक्चुअली क्या, बाथरूम नहीं रोकना चाहिए, अगर बाथरूम रुकेगा तो पैरों में सूजन आनी ही आनी है। जी। हाँ। ठीक है। ठीक है भैया, तो पैरों में भी उसी की मालिश कर दे रहे हो, उसी तेल की। त्रिफला 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 और सौंठ मिला के इसको उबाल के पिलाओ, 2-3 दिन। त्रिफला और सौंठ। ठीक है, 2-3 चुटकी सौंठ, त्रिफला कितनी भैया? 3 चुटकी। ठीक है। ठीक है। अगर इससे ठीक। 5 दिन में सूजन ना उतरे तो फिर पुनर्नमा मिला देना, पुनर्नमा। जी ठीक है। पहले सौंठ और त्रिफला उबाल के पिला दो, 2-3 दिन, अगर नहीं उतरेगा तो फिर सौ ये उसमें पुनर्नमा जी ठीक। मिला। ठीक। चलो, त्योहारों का टाइम है, फिर भी आप सभी ने इतना समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह मिलते हैं 11 बजे, और दिवाली वाले दिन भी छुट्टी नहीं रहेगी, पटाखे ही सुनेंगे, कोई बात नहीं। हाँ जी। हाँ जी गुड़िया। नमस्ते भैया। नमस्ते। बड़ी वाली बोल रही हो, छोटी वाली? बड़ी वाली, बड़ी वाली। चलो, पहले तो बहुत बहुत बधाई। ठीक है। हाँ भैया। और उसके जी बाद, जी जी। ढेर सारी आ गया, जिस दिन आया तो खजूर की छड़ी से तुम्हें पीटूंगा, तुम्हारे पति को पीटूंगा कि बकरी बनी। ठीक है, पीट लेना आप वो भी। ठीक है, अब बता, फोन करी। आप आओ तो सही उदयपुर, आ मिठाई रहा हूँ, खाने उदयपुर का। आ रहा हूँ। नाम तो बड़ा अच्छा रखी है तुमने अपनी बेटी का, समृद्धि। हाँ, स्वस्थ, समृद्धि, हाँ। स्वस्थ समृद्ध परिवार का समृद्धि।
हाँ बताओ। भैया मैं कह रही थी इसका पेट नहीं भरता है। दूध तुम्हें हो रहा है, पूरा दूध हो रहा है? हाँ ऐसे तो अभी तो मतलब पहले से तो सही है, ठीक है। तो ऐसा क्या लेकिन ये भी थोड़ा थोड़ा पीती है। हाँ, तो ऐसा भी क्या होता है, रोती रहती है, क्या करती है? हाँ जैसे एकदम से इसको थोड़ी सी नींद खुलेगी फिर रोती रहेगी एकदम से बहुत तेज की भूख के मारे। हम्म। और इसको मैंने थोड़ा गाय का दूध, अभी सबने बोला शुरू कर, थोड़ा गाय का दूध भी दे रही हूँ। ठीक है। मतलब लेकिन गाय का दूध पिया ना अभी इसने, लेकिन फिर वापस ये रोएगी कि इसको भूख लग रही है थोड़ी थोड़ी। हाँ, तो अच्छी बात है, माँ का दूध ही पिए तो ज्यादा बढ़िया। तुम अच्छा अपना हाँ। खाने पीने का खुराक सही रखो। ठीक है। हाँ हम्म। हाँ मम्मी को बोलो हलवा वलवा बना के भेजेगी, खिलाएगी। हैं? हाँ बोलती हूँ। हाँ, मम्मी को बोलो कि भाई हलवा वलवा बना के दो, बेटी माँ बनी है तो नानी बनी है, लेकिन है ना गाय गाय के दूध में जैसे हमने सौंफ डाली, हाँ। बड़ी इलायची का थोड़ा सा गड़ डाला, छोटी इलायची का गड़ डाला, हम्म। तो सही है ना। हाँ जी, हाँ जी। और कितनी बार दूध को गाय का दूध से। देख लो, अगर आपके दूध से पूर्ति नहीं होता है तो फिर इसको थोड़ा थोड़ा दे सकती हो। ऐसे अगर दूध आपका हाँ सही आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप ही बार बार पिलाओ, कोई दिक्कत नहीं। घंटे 2 घंटे 3 घंटे अच्छा। पे आप स्तनपान कराती रहो। और बारी बारी से कराना, एक ही से मत कराना, जब भी कराओ तो दोनों से कराओ। दोनों हाँ हाँ हाँ। हम्म। फिर इसकी भूख कैसे मिटेगी, जैसे अभी जैसे मैंने इसको गाय का दूध दिया, ये वापस रो रो कर रही है जैसे पीने के लिए। हाँ, तो पिलाओ ना, क्या हो गया, हे भगवान। अच्छा ऐसे। हाँ, ठीक है। उल्टी तो नहीं होगी ना दूध की? नहीं नहीं उल्टी तो नहीं करती है। ठीक और है। आधा दूध आधा पानी ऐसे करके दिया है। ठीक है। खैर, गाय के दूध में तो ठीक है ना। पानी मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी ज्यादा। ठीक है, सिर्फ सौंफ हाँ डाल हाँ के थोड़ा उबाल के सा। पिला दो तो वो भी काफी है। अच्छा ऐसा। हम्म। और ठीक है। मम्मी को बोल देना कि वो स्वर्ण प्राशन ला देगी, तो उसका एक गोली हाँ पाउडर हाँ करके उसको 4 दिन में खत्म, 8 दिन में खत्म करना। ठीक है, वो मैं मम्मी को बोलूंगी आपसे बात करे और समझ लेगी। हाँ, वो अभी सुन भी रही है, मीटिंग में है। ठीक है। भैया ये नकली नकली गाय का दूध पिला रही है भैया, मेरे को ये अच्छी बात नहीं लग रही है, तो आप इसको बोलो कि इसी का दूध पिलाए, मैं तो यही बोला है इसको कि ये अपना ही पिलाए इसको। कह रही और दूसरी बात है ना, इसका दूध मेरे को लगता है कि या कम आ रहा है इसीलिए ये पूरी पूर्ति नहीं हो पा रही है इसकी, तो इसको या तो होम्योपैथिक में कुछ दे दीजिए भैया, घरेलू, या फिर मैं कर दूंगी, बना दूंगी भैया। ठीक है। इसको एक तो आश्रम की सौभाग्य के शुंठी ला के दे दो, आश्रम से वो ही। पड़ा है, वो पड़ा है भैया। ठीक है। और जी शतावरी शतावरी का पाउडर भेज दो इसको। ठीक है। ठीक है। और गुड़िया जी ये बोल रही है कि नकली गाय का दूध पिला रही है। हाँ भैया, देसी नहीं है उनकी आई, मुझे नहीं लगता है देसी है, वो तो मिक्स है सारा, वो जर्सी वर्सी सारी। रिंकी, जी जी म- भैया। मम्मी कह रही है कि नकली गाय का दूध पिला रही है। अरे नहीं वो सामने वो डेयरी वाला थोड़ी पिला रही है, सामने आता है दूध वाला। हाँ, तो मम्मी को बोलो ना, मम्मी को देसी गाय का दूध इंतजाम करके आप वो मम्मी भेजो। को पता नहीं है कौन सा वाला है। ठीक है। और है ना ये फिर है ना, गाय के दूध के बाद से टॉयलेट भी बहुत ज्यादा कर रही है, ऐसा हाँ, होता है क्या। हाँ जी, हाँ जी, तभी कह रहा हूँ ना, उसमें सौंफ वगैरह डाल के पिलाना। ठीक है। अच्छा हाँ। और कम ज्यादा ठीक है। कोशिश करो कि अपना दूध ही। अगर आपके दूध में कोई दिक्कत आ रही है तो बता देना, वो ऐसे मम्मी भेज देगी तुम्हें। मेथी का हलवा बना के भेजेगी, बोला मेथी का हलवा, भैया बोले मेथी का। ठीक है। उदयपुर। आता हूँ। जी जी। जी भैया रो के दिखा रही है भैया, वो इसको घी थोड़ा सा कम दे रहे हैं, ये बोल रहे 15 दिन बाद देंगे अच्छे से। अरे कोई बात नहीं राजू भाई, पहले दिन से घी खाने से एक ही बताओ, हमारा फोड़ा होता है तो हम उस पर घी लगाते हैं तो जल्दी फोड़ा पक के फट के सूख भी जाता है। हैं? जी तो घी घी खाने से जख्म जल्दी भरते हैं। एक तो इसको मेथी वाला हलवा बना के भेज दो। ठीक है। लड्डू लड्डू बना रही हूँ भैया, मैं लड्डू बनाऊंगी कल मैं बनाऊंगी, मैं लड्डू मैंने कौन कौन सब रख रखा है करके, दिवाली इसके कल बना के। दिवाली में जो गिफ्ट देने जाओगी तो सारा इसकी इसी के हिसाब से दे देना। जी भैया।
अगर दिवाली पे गिफ्ट देने जाओगी तो सारा उसी के हिसाब से दे देना। मैं जी। मेथी के लड्डू और बना। वो है ना सौंठी पाक भी पड़ा है भैया मेरे पास वो बॉटल। हाँ जी। और आपके पास वो भी पड़ा होगा, स्त्री प्रास, च्यवनप्राश जो स्त्री प्रास है। फ्री प्राइस तो नहीं है भैया। नहीं है तो आप ये दे दो। एक तो मेथी का हलवा, मेथी के लड्डू। जी। उसको दूध ठीक है। कम हो रहा होगा तभी वो बच्चा रो रहा है बार बार। हाँ, वही वही बात है, दूध कम ही हो रहा है। ठीक है। ठीक है भैया। जी भैया। मुकेश जी, आपके माइक को अनम्यूट किया है। मुकेश। भैया जी अब चली गई है फोटो। क्या चली गई? फोटो भेजी थी मैंने जो टांग पे वो जख्म था ठीक है। आपके। देख के हाँ तो जी। बात होगा। रात को रिप्लाई कर दूंगा। अभी इसको जरा घर से इशारा आ गया है कि कहीं जाना है, तो अब बच्चों को लेके जरा जाऊं। ठीक है। ठीक है भैया, ठीक है भैया। कल मिलते हैं सुबह 11 बजे, शाम को 8 बजे, बाकी दिवाली के दिन। और रेनू दीदी अचार बनाओगी ना पक्का? रेनू दीदी, पक्का अचार बनेगा ना एलोवेरा का? ठीक है। वंदे मातरम। मिलते हैं कल सुबह 11 बजे।